everyone, welcome back to my channel. So again myself Soma Chakravarti in front of you with new topic, new story and new message. Yes, you are correct. आज फिर से एक नई कहानी, एक नया मैसेज, एक नया मोरल। तो फिर से बता दूं, जो आज का जो सेशन है वो क्लास 9 के स्टूडेंट्स लोगों के लिए है, सीबीएसई का है, उनके क्लास 9 का चैप्टर है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, मैंने इसको पढ़ा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इसीलिए मैं आप लोगों के सामने इसको शेयर करने के लिए आज फिर से हाजिर हूँ। तो जहाँ तक की बात करूँ कि इसके राइटर का, तो इसके जो राइटर हैं वो हैं मिस्टर ए.के. रामानुजन्स। बहुत ही अच्छा लिखा है, मतलब आप भी जब इसको गो थ्रू करोगे मेरे साथ इस सेशन में तो आपको भी लगेगा कि हाँ, एक बेहतरीन चैप्टर आज पढ़ा और एक चीज़ के बारे में जाना कि भाई फुलिश लोगों के साथ रहना या फिर उन लोगों के साथ संपर्क में रखना कितना हानिकारक हो सकता है हम लोग को इसके लिए एक बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़े, जैसा कि इसके राज्य के प्रजाओं को चुकाना पड़ता था और इसके राज्य में कोई भी आता था तो उसको चुकाना पड़ता था। ये एक ऐसा किंगडम था जो फुलिश लोगों का किंगडम था। यहाँ से राजा से लेकर प्रजा भी क्या थी, बिल्कुल इडियट्स और फुलिश। तो भाई ये एक ऐसे किंगडम की कहानी है। साथ में हम लोग देखेंगे कि इस कहानी को ट्विस्ट देते हुए इस कहानी में गुरु और उसके डिसाइपल्स आते हैं जो बाद में इस किंगडम को एक नई राजा और एक नई सोच और फिर से सब कुछ सही करने में मदद करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, समरी इन इंग्लिश, द किंगडम ऑफ फूल्स। इन द किंगडम ऑफ फूल्स द किंग एंड द मिनिस्टर वेयर इडियट्स। जैसा कि बोला कि वो क्या थे, वो इडियट्स थे, सारे के सारे। ऐसा नहीं है कि राजा और ये सारे के सारा, राजा और मिनिस्टर्स मतलब उसके जो प्रजा थे वो सब क्या थे, इडियट्स थे। दे वेर ऑर्डर्ड ऑल थिंग्स टू बी रिवर्स्ड। भाई दूसरे कंट्री से या फिर दूसरे राज्य से खुद को बेटर, खुद को अलग बनाने के लिए वो क्या ऑर्डर करते हैं, वो ऑर्डर करते हैं कि भाई हम लोग कुछ अलग करेंगे, सब चीज़ रिवर्स कर देंगे। लाइक दे डिसाइड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। है ये कैसा बात है भाई कि भाई आप लोग डे को क्या कर लोगे, नाइट कर लोगे, और नाइट को क्या कर लोगे, डे कर लोगे। They ordered people to do day's work in night and sleep in the day. उन्होंने ऐसा ऑर्डर किया कि भाई आप लोग अपने प्रजा को कि आप लोग जो है ना वो अपने काम आज से रात में क्या करोगे और दिन में आप लोग सोओगे। Anyone not obeying was to punish with death. और कोई भी अगर उस राजा के ऑर्डर को, उनके आदेश को पालन नहीं करता था तो उनको पनिश किया जाता था, वो भी डेथ से। सो पीपल आउट ऑफ फियर डिड एज दे वेर आस्क्ड टू डू। तो फिर लोग, जाहिर सी बात है यार, मृत्यु का भय सबको होता है, तो उसी डर से उन लोग क्या करते थे, राजा का जो ऑर्डर था या फिर जो आदेश था वो ओबे करते थे। द डिलाइटेड द किंग एंड द मिनिस्टर, अ गुरु एंड द डिसाइपल सी द सिटी। अब एक गुरु और उनके कुछ डिसाइपल आते हैं, 2 और 3 उनके साथ। वंस अ गुरु his disciple arrived in the city. They found everyone asleep during the day. और उनको ऐसा मिलता है कि यार, क्योंकि ऑर्डर था राजा का कि भाई आप लोगों को दिन में सोना है, रात में काम करना है, तो भाई दिन में तो सब इधर उधर घूमते हैं ना, ये इनके राज्य में था और कहीं थोड़ी था। तो भाई वो गुरु और डिसाइपल आए थे दिन में, तो उन्होंने देखा कि भाई पूरा सिटी शांत है, क्या बात है भाई, लेकिन सब सोए पड़े हैं। नो एक्टिविटी वॉज ऑब्जर्व, कोई एक्टिविटी नहीं, जबकि दिन का समय है, भाई एक्टिविटी तो होना चाहिए। इट अमेज देम, उनको बिल्कुल मतलब चिंताशील में डाल दिया कि क्या बात है, ऐसा क्या है। दे वंडर्ड टिल इवनिंग, देन द पीपल वोक अप, दे स्टार्टेड डूइंग देयर नाइटली बिजनेस। अब उन लोग बिल्कुल अचंभित हैं कि भाई दिन में सोए हुए हैं, अब जैसे ही सूर्य अस्त होता है दे स्टार्टेड टू डूइंग देयर वर्क, वो अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं नाइट वाला, क्योंकि राजा का यही ऑर्डर था। नाउ द 2 वेयर हंग्री, अब उनमें से 2 लोग को भूख लगी है। दे बाउट सम फूड आइटम्स, उन्होंने कुछ आइटम्स खरीदते हैं फूड वाले। द प्राइस ऑफ एवरीथिंग वॉज सेम, हर एक चीज़ का वहाँ का जो प्राइस था वो सेम था, यानी कि अगर आप राइस खरीदोगे तो भी इट्स फॉर 1 रुपीज़, अगर आपने ब्रेड खरीदा है तो भी ये क्या है, 1 रुपीज़, यानी कि हर चीज़ का जो रेट था वो बिल्कुल सेम था। अ सिंगल डुडू, दिस सरप्राइज एंड डिलाइटेड दैम, ये उनको सरप्राइज भी लगा और भाई अच्छा भी, भाई एक कीमत में आपको सब कुछ मिले तो ये थोड़ा अचंभा भी लगेगा और साथ में अच्छा भी लगेगा।
द गुरु रियलाइज दैट इट वॉज रियली अ किंगडम ऑफ फूल्स। लेकिन भाई गुरु तो नाम से ही फेमस है। हम लोग सब अपने गुरु के शरण में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा जानते हैं कि गुरु को सारी चीज़ों का नॉलेज होता है। तो भाई जैसे नॉलेज होता है तो इस गुरु को भी नॉलेज था। अब वो समझ गया था कि ये जो किंगडम है ना वो फुलिश लोगों का है। गुरु लीव्स द सिटी बट डिसाइपल्स रिमेन बिहाइंड। लेकिन गुरु इसमें रहना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने डिसाइपल्स को भी बोला, अपना शिष्य लोगों को, कि भाई आप लोग भी चलो। लेकिन चूंकि सस्ता खाना, एक ही दाम पे खाना, जो भी चीज़ मांगे वो एक ही दाम पे मिले, तो उनके जो डिसाइपल्स थे वो उनके साथ जाने को तैयार नहीं थे। द गुरु डिसाइड टू लीव द सिटी ऑफ फुल। लेकिन गुरु भाई नहीं रहना चाहता था फुल सिटी में। ही आस्क्ड हिज डिसाइपल ऑल्सो टू लीव द प्लेस। उन्होंने उनको भी बोला कि चलो भाई आप लोग भी छोड़ दो, ये सही जगह नहीं है रहने का, ये फुलिश लोगों की कंट्री है। बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू डू सो फॉर चीप फूड। लेकिन भाई सस्ता खाना, उनको लालच हो गया था भाई कि सस्ता खाना मिल रहा है, एक ही दाम पे मिल रहा है, तो मैं क्यों जाऊँ उसको छोड़ के। द गुरु एडवाइज द डिसाइपल दैट नथिंग कुड बी प्रिडिक्टेड ऑफ फूल्स। भाई प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता फुलिश लोगों को। दे कैन डू एनीथिंग। वो कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। अपने डिसाइपल को ऐसा बोल रहा है वो गुरु। बट द डिसाइपल डिडंट केयर। लेकिन उनके जो शिष्य थे उनको सुने ही नहीं। ही रिमाइंड बिहाइंड। टाइम पास्ड ऑन। और भाई धीरे धीरे टाइम बीतता गया। द डिसाइपल एट टू हिज फिल। और वो खाते ही गए क्योंकि सस्ता मिल रहा था खाना। एज अ रिजल्ट ही बिकेम वेरी फैट। और रिजल्ट क्या हुआ भाई, ज़्यादा खाने से वो क्या हो गया, मोटू सा हो गया। अ थीफ ब्रेक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस। अब एक दिन क्या होता है कि एक रिच मर्चेंट के घर एक चोर जाता है उसके दीवार को तोड़कर। वन डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस। ही वॉज टेकिंग आउट द स्टोलन थिंग्स। और भाई चोर का जो काम होता है कि भाई वो स्टोलन थिंग्स को क्या मतलब ऐसी चीज़ जो भी चुराने लायक है उसको चुराता है। तो भाई एक दिन वो चोरी करने घुसा मर्चेंट हाउस में, और वो सारी चीज़ें क्या किया, चोरी करना स्टार्ट किया, जैसा कि उनका नेचर। ही वॉज किल्ड इंस्टेंटली। जस्ट दैन द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस फेल ऑन हिज हेड। ही वॉज किल्ड इंस्टेंटली। और क्या हुआ कि जब वो निकलने का ट्राई किया ना, जिस वॉल को होल करके वो घुसा था, उसी वॉल से जब वो निकलने का सोचा चोर, तो क्या हुआ कि वो जो आधा तोड़कर जो वॉल गया था वो उसी के ऊपर गिर गया, और जिसके कारण क्या हुई, उसकी मृत्यु हो गई। द ब्रदर ऑफ द थीफ कंप्लेन टू द किंग अबाउट हिज डेथ। अब जो चोर का जो भाई था वो अब राजा के पास आता है कंप्लेन करने। भाई फिर से रिमेंबर, जो कंट्री है वो फुलिश लोगों की है। तो भाई चोर का भाई जाता है कि भाई मेरा भाई जो चोरी करने गया था एक मर्चेंट के घर, लेकिन दीवार उसके ऊपर गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई है, मेरे साथ आप न्याय करें। ही ब्लेम द ओनर ऑफ द हाउस फॉर हिज ब्रदर्स डेथ। और वो ब्लेम करता है कि सारी गलती उस मर्चेंट की है या फिर उस घर के ओनर की जो वहाँ पर रहता है। और भाई रहता कौन था, मर्चेंट। द ओनर ही समन्ड। अब राजा को लगता है कि भाई न्याय दिलाना चाहिए, इसने मुझसे न्याय की मांग की है। राजा भी फुलिश है, तो उसने सम्मन करता है, वो सम्मन भेजता है किसको, ओनर को भेजता है, उस घर के ओनर को। द किंग हियर्ड द एक्यूज। सब कुछ सुनता है। ही एक्यूज हिम ऑफ किलिंग द थीफ बट ओनर सेड दैट ही वॉज इनोसेंट। अब वो एक्यूज करता है ओनर को कि भाई तुम ही हो एक्यूज, तुम ही हो सारे करने का वो किया कराया तुम्हारे ही थ्रू है, तो भाई तुम ही हो, तुम ही को फांसी चढ़ाया जाएगा। लेकिन बोलता है नहीं नहीं मालिक मालिक, राजा राजा, मैंने ये सब कुछ नहीं किया, मैं इनोसेंट हूँ। ही सेड दैट द पर्सन हु बिल्ड वॉल वॉज रिस्पॉन्सिबल। मेरी गलती नहीं है राजा जी, ये जो गलती है ना ये उसकी है जिसने इस वॉल को बनाया। ही डिडेंट मेक द गुड वॉल। उसने अच्छा वॉल नहीं बनाया था राजा, तभी तो उसके ऊपर गिर के उसकी मृत्यु हो गई। द किंग डिसाइड टू सम्मन द ब्रिकलेयर। अब किंग सोचिए, अब किंग उसको सम्मन करता है जिसने उस वॉल को बनाया था। हाउ फुलिश दे आर रियली। द किंग सम्मन्स द ब्रिकलेयर। किंग किसको सम्मन भेजता है, ब्रिकलेयर को। The king asked the bricklayer if he had built the wall. He accused him for killing the thief. किंग पूछता है अगर तुमने बनाया है इस वॉल को तो भाई तुम एक्यूज हो उस चोर के मरने का। बिफोर द किंग वुड ऑर्डर हिज डेथ द ब्रिकलेयर प्लीड इनोसेंस। जैसे ही वो राजा उसको फांसी में चढ़ाने का ऑर्डर देगा वो तुरंत उसको प्लीड करता है और बोलता है मैं इनोसेंस हूँ। ही टोल्ड दैट द किंग दैट ही कुडंट कंसंट्रेट वाइल बिल्डिंग द वॉल। वो बोलता है राजा राजा, मैं जब वॉल को बना रहा था ना तो मैं बिल्कुल भी फोकस नहीं था, बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं था। अ डांसिंग गर्ल मूव्ड इन द स्ट्रीट। उस समय ना एक डांसिंग गर्ल मूव करती थी स्ट्रीट में। सो शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो भाई उसकी पूरी जिम्मेदारी उस पर जाती है। अब मेरे सामने कोई नाचते हुए जाएगी लेडी तो मेरा ध्यान तो भटकेगा ना, तो मैं भाई वॉल पे फोकस नहीं कर पाया, मेरा जो ध्यान था वो उस डांसिंग लेडी पर था।
द डांसिंग गर्ल इज समन्ड। अब फुलिश राजा डांसिंग गर्ल को सम्मन करता है। अब तो भाई कब की बात है जब वॉल बना था, अब तो डांसिंग गर्ल बूढ़ी हो चुकी होगी। द किंग चार्ज द डांसिंग गर्ल ऑफ किलिंग द थिफ। अब जो किंग था वो डांसिंग गर्ल को बोलता है कि भाई तुम ही एक्यूज हो, तुम ही ने मारा है उस थिफ को। द डांसिंग गर्ल सेड दैट द गोल्ड स्मिथ वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अब जो डांसिंग गर्ल है वो बोलती है नहीं नहीं राजा जी, मैं नहीं हूँ जो रिस्पॉन्सिबल है ना, वो सुनार रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। शी हैड गिवन सम गोल्ड टू हिम। वो बोलती है कि मैंने सुनार को कुछ सोने दिए थे। ही हैड टू मेक सम ज्वेलरी फॉर हर, और जिसके लिए उसको कुछ ज्वेलरी बनाने थे। ही वॉज लेजी, लेकिन वो बहुत लेजी कर रहा था, लेथार्जिक था। ही डिडंट मेक द ज्वेलरी अलरी, वो जल्दी उस ज्वेलरी को बना ही नहीं रहा था, बार बार मुझे घुमा रहा था। सो सी हैड टू वॉक अप एंड डाउन टू द स्ट्रीट, जिसके कारण मुझे बार बार स्ट्रीट में जाना आना पड़ रहा था। सो इट वॉज गोल्ड स्मिथ फॉल। भाई ये जो गलती है ना वो भाई उस सुनार की है, मेरी नहीं है। द गोल्ड स्मिथ एंड हिज प्ली। भाई अब गोल्ड स्मिथ को सम्मन भेजा जाता है। राजा बोलता है जाओ जाके सुनार को ले आओ, वही जिम्मेदार है उस चोर के भाई की मृत्यु की। The king now ordered to summon the goldsmith. The goldsmith replied that there was a wedding in the rich man house. अब वो बोलता है नहीं नहीं मालिक, रिच मैन के घर पे वेडिंग था, तो भाई मुझे उसकी ज्वेलरी बनानी थी, तो मैं उसमें बिजी था, इसीलिए मैं इसको ऐसा घुमा रहा था। The goldsmith replied that there was a wedding in the rich man house. He had to make jewelry for him, so he couldn't finish the jewelry of the dancing girl in the time. तो भाई उसको टाइम ही नहीं मिल रहा था डांसिंग गर्ल का ज्वेलरी को फिनिश करने का, इसीलिए वो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बार बार आना जाना करवा रहा था, क्योंकि वो कि बड़े मर्चेंट के वेडिंग में बिजी था। द रिच मैन इज समन्ड बिफोर द किंग। भाई अब फिर से भाई वो रिच मैन को बुलाओ, जो रिच मैन के जिसका शादी था, जिसके ज्वेलरी बनाने के लिए भाई वो सुनार बिजी था, आप उसे सम्मन करो। अब उसको सम्मन किया गया है रिच मैन को। द किंग डिक्लेयर द रिच मैन टू बी मर्डरर। वही मर्डरर है, वही सारे फसाद की जड़ है, ले आओ उसको, बुलाया जाए दरबार में उसको, कुछ ऐसा। ही वॉज ऑल्सो द ओनर ऑफ दैट हाउस। अब पता चला कि भाई जो मर्चेंट है वही वो ओनर हाउस है जिसके घर में चोरी हुई थी और जिसके वॉल गिरा था और उस चोर के भाई की मृत्यु हो गई थी, वो सेम ओनर। बट ही सेड दैट हिज फादर हैड ऑर्डर्ड द ज्वेलरी। लेकिन वो बताता है राजा मैंने ज्वेलरी को ऑर्डर नहीं किया था जिसमें गोल्ड स्मिथ बिजी था, वो तो मेरे पापा ने ज्वेलरी ऑर्डर किया था। द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर। अब उसके पापा तो जिंदा थे नहीं, काहे कि बहुत समय हो गया था। ही डिसाइडेड दैट द ओनर बी पनिश्ड इन हिज फादर प्लेस। अब वो बोलता है कि जब पापा नहीं है तो भाई पापा के बदले कौन, बेटा, तो भाई ओनर को वो करो, पनिश करो। The king asked for a new stick to be made ready for the owner to die, but the owner was very thin. भाई ओनर इतना पतला था कि वो स्टिक पे रेडी ही नहीं हो पा रहा था, मतलब जो भी उसके लिए फांसी का फंदा रेडी किया गया था उस पर वो फिट नहीं हो पा रहा था। He couldn't be executed. The king was worried about it. Then he ordered to search a man who was fit for the stake. फिर राजा ऑर्डर करता है कि आप ऐसे किसी व्यक्ति को खोजो जो उस स्टेक पे बिल्कुल फिट आए। He should be executed. द डिसाइपल इज़ इन ट्रबल। भाई अब हम लोग को पहले भी हमने पढ़ा था जब हम लोग इस स्टोरी को गो थ्रू कर रहे थे कि खाना सस्ता होने के कारण जो गुरु जिस शिष्यों के साथ आए थे वो शिष्य खा खा के क्या हो गए थे, मोटू हो गए थे। अब जो स्टेक बना था भाई वो थिन, क्योंकि वो थिन था ना, जो ओनर था वो फिट नहीं आ रहा था। राजा ने ऑर्डर किया कि कोई ऐसे इंसान को ले आओ जो फिट हो उस स्टेक में। द डिसाइपल वॉज फाउंड फिट फॉर द स्टेक। और वो जो डिसाइपल था, जो शिष्य था, वो बिल्कुल किस में था, वो बिल्कुल फिट था उस स्टेक में आने के लिए। ही वॉज ब्रॉट टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। अब उसको एग्जीक्यूशन के लिए उस प्लेस में ले आया गया। द डिसाइपल नाउ रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड। अब उसको अपने गुरु की बात याद आ रही है कि भाई फुलिश लोगों के कंट्री में नहीं रहना चाहिए, इट क्रिएट्स हार्म टू यू। ही प्रेड टू हिज गुरु। और वो क्या करता है, अपने गुरु को शरण करने लगता है, याद करने लगता है। द गुरु हैड मैजिक पावर टू सी द पास्ट एंड द फ्यूचर। और गुरु, चूंकि वो गुरु था तो उसके पास पावर था कि वो क्या देख सके, पास्ट को भी देख सके और फ्यूचर को भी। ही सॉ एवरीथिंग। गुरु ने सब देख रखा था। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल। और वो फटाक से आ जाता है अपने डिसाइपल को बचाने के लिए वहाँ। ही टोल्ड हिज डिसाइपल समथिंग इन अ लो वॉइस। वो कम धीमी आवाज़ में अपने शिष्य को कुछ बोलता है। द डिसाइपल अंडरस्टूड दिस। और डिसाइपल इसको समझ जाता है कि उसके गुरु ने उसको क्या करने बोला है। द गुरु ट्रिक टू सेव हिज डिसाइपल। और यहाँ पर गुरु एक ट्रिक खेलता है जिसके कारण उसका शिष्य जो है उसको फांसी के फंदे से बचा लेता है। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ स्टार्टेड फाइटिंग। अब गुरु और जो शिष्य था वो दोनों ऐसा प्रिटेंड करे कि दे स्टार्टेड फाइटिंग। द गुरु वांटेड टू डाई फर्स्ट। अब गुरु बोला नहीं, तुम नहीं जाएगा, सबसे पहले मैं जाऊँगा।
द किंग आस्क गुरु व्हाई ही वांटेड टू डाई। भाई वो बोल रहे यार इसमें तो उसका जो शिष्य है वो फिट आ रहा है, ये गुरु इतना मरने के लिए क्यों उतावला हो रहा है भाई। The king asked the Guru why he wanted to die. The Guru told the king in his ears that their city was unique. कि आपका जो सिटी है ना वो बहुत यूनिक है। This was the stake of the God of justice. ये गॉड ने भविष्यवाणी की है। The stake was new. ये जो स्टेक है ना वो नया है। It was never used earlier on criminals. ये कभी क्रिमिनल्स में यूज नहीं हुआ है। Whoever died on it first, जो भी इस फंदे में पहले मरेगा would be born a king. वो क्या बनेगा, वो राजा बन जाएगा। जो फांसी में पहले लटकेगा वो राजा बनेगा। Whoever died next, जो नेक्स्ट में मरेगा वो क्या बनेगा, वो मिनिस्टर बनेगा। ऐसा गुरु बोलता है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं ना राजा जी, हम लोग फाइट कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता मेरा जो डिसाइपल है वो पहले मरे और वो राजा बन जाए, और मैं अगर दूसरे में मरूंगा तो मुझे उसका मिनिस्टर बनना पड़ेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पहले मैं मरूँ और बाद में मेरा डिसाइपल मरे। द किंग डिसाइड टू डाई। अभी भाई राजा किसी को भी अपना भाई चेयर पसंद है, भाई चेयर इतना पसंद है कि लोग उसके लिए कुछ भी, तो भाई राजा ने भी कुछ भी किया। द किंग थॉट ओवर द होल केस। अब राजा तो फुलिश, राजा सब कुछ सुना और सब कुछ ऑब्जर्व किया। ही डिडंट वांट टू लूज द किंगडम इवन इन दिस नेक्स्ट बर्थ। और वो ये जो किंगडम था इस राज्य को वो नेक्स्ट बर्थ में भी नहीं छोड़ना चाहता था। सो ही टॉक टू हिज मिनिस्टर। तो वो क्या करता है, अपने मिनिस्टर से बात करता है, भाई ऐसे तो कैसे चलेगा, ये पहले मरेगा तो ये फिर राज्य का राजा बन जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि पिछले अगले जन्म में ये राजा बने, मुझे है चाहिए कि मैं ही बनूं। दस दे वुड बी रिबॉर्न एज अ किंग एंड मिनिस्टर अगेन। तो भाई हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि हम ही लोग फिर से राजा और मिनिस्टर बने। द किंग एंड द मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन। और वो क्या करते हैं, सीक्रेटली कहाँ चले जाते हैं, प्रिजन में। ये रहा। दे रिलीज द गुरु एंड द डिसाइपल। और गुरु और डिसाइपल को रिलीज करते हैं कि भाई तुम जाओ, तुम लोग चले जाओ, तुम लोग अब आज़ाद हो। दे पुट देमसेल्फ इन देयर प्लेस। अब देखो बताओ ये फुलिश नहीं तो क्या है, उनको रिलीज कर दिया। अब चूंकि वो गुरु बोला था कि जो पहले फांसी चढ़ेगा वो राजा बनेगा और जो नेक्स्ट में चढ़ेगा वो मिनिस्टर बनेगा, उन लोग को रिलीज करके ये राजा मंत्री खुद ही मरने चले फांसी में। तो वो एक एक करके दोनों ही निकल लिए। राजा पहले मरा क्योंकि उसको राजा बनना था, बाद में पीछे कौन मरा, उसके मिनिस्टर्स बन गए। द गुरु एंड द डिसाइपल बिकम द किंग एंड द मिनिस्टर। भाई अब राज्य में कोई नहीं था तो उसके लोग अब परेशान थे कि भाई कि राजा ही नहीं है, मंत्री नहीं है, सब मर गए हैं, तो भाई कौन बनेगा अब राजा। तो जो लोग हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं ये गुरु और डिसाइपल से कि एक काम कीजिए ना, आप ही लोग बन जाइए, भाई आप ही लोग राजा बनिए और आप मिनिस्टर बन जाइए। उसके डिसाइपल को बोलते हैं। द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर्स वेर टेकन डाउन। उनके फांसी से उनके बॉडी को निकाला गया, उतारा गया। द पीपल मॉर्न देयर डेथ। और भाई पीपल लोग मॉर्न भी थे उसके डेथ के कारण। दे डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। वो बात करते भाई किंगडम को कौन संभाले, फ्यूचर कौन होगा। सडनली सम पीपल थॉट ऑफ द गुरु। और वहीं पर कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो ये गुरु का याद आया, भाई गुरु तो है एंड द डिसाइपल, भाई वो शिष्य भी है। दे वेयर सीक्रेटली लिविंग द सिटी। और वो क्या कर रहे थे भाई, धीरे धीरे सिटी को लीव कर रहे थे क्योंकि उनको मालूम है भाई ये फुलिश की कंट्री है। पीपल सॉ दैम। पीपल उनको देख लेते हैं। दे रिक्वेस्टेड दैम। वो उनसे प्रे करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं टू बी देयर न्यू किंग एंड मिनिस्टर, कि भाई आप ही हमारे क्या बन जाइए, किंग बन जाइए। और डिसाइपल को बोलते हैं आप क्या बन जाओ, हमारे मिनिस्टर बन जाओ। तो इससे क्या होगा, जो फुलिश कंट्री का क्या हो जाएगा, राजा भी मिल जाएगा और मिनिस्टर भी। बट दे पुट वन कंडीशन। ये रेडी तो हो जाता है गुरु। चूँकि गुरु को मालूम था कि भाई फुलिश को सही करना है, तो गुरु एक कंडीशन उनके सामने रखता है कि ठीक है, वी आर रेडी टू बिकम अ किंग एंड मिनिस्टर, बट यू हैव टू फॉलो वन कंडीशन। एंड कंडीशन इज़ व्हाट, कंडीशन इज़ दैट कि इट वॉज चेंज ऑल द ओल्ड लॉज। कि भाई मैं जितने भी पुराने आपके लॉज होंगे, जो भी आपके राजा ने दिए थे ऑर्डर कि डे को नाइट करना है, नाइट को डे करना है, आप डे में सोओगे, आप रात में काम करोगे, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, कोई पनिशमेंट नहीं होगा, सारे लॉ अबॉलिश हो जाएंगे। सो दे चेंज द लॉ। और इसके बाद क्या किया, वो गुरु और उसके डिसाइपल ने पूरे कंट्री को सही किया। अब वो विजडम की कंट्री बनी, अब वो फुलिश की कंट्री नहीं हुई और बिल्कुल नॉर्मल कंट्री बनी, कि जैसा कि हर कंट्री में लोग दिन में काम करते थे और रात में सोते थे। तो था ना बेहतरीन कहानी। अब थोड़ा सा इसका थीम का बात करते हैं कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस स्टोरी। द स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन द थीम दैट फुलिश पीपल आर अनप्रिडिक्टेबल। जो कि उसके गुरु ने बोला था कि जो फुलिश लोग होते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, दे कैन डू एनीथिंग।
एंड कैन बी वेरी डेंजरस, और भाई बहुत खतरनाक भी होते हैं. सो वन मस्ट स्टे अवे फ्रॉम देम, तो भाई उनसे दूर रहना ही अच्छा है. इवन इफ दे ऑफर बेनिफिट फॉर सम टाइम, अगर वो कुछ अच्छा ऑफर भी करे आपको सम टाइम के लिए, फिर भी आप क्या करें, उनसे दूरी बना के रखें, क्योंकि आप ट्रबल में पड़ सकते हैं, जैसा कि उसका डिसाइपल पड़ा. द स्टोरी इज़ फोकटेल. अब अगर इसके मैसेज की बात करूँ कि स्टोरी क्या मैसेज देना चाहता है, तो स्टोरी मैसेज देना चाहता है. पहले तो ये फोकटेल है, कन्नड़ था, क्योंकि हमने पढ़ा कि इनके जो ऑथर हैं वो एक रामानुजन, हु इज़ बिलोंग्स टू कन्नड़ा फैमिली, एंड गिव्स टू मैसेज. और ये जो स्टोरी है वो दो मैसेज देता है हम लोगों को. फर्स्ट इज़ दैट वन शुड स्टे अवे फ्रॉम फुलिश पीपल, कि जो पहला मैसेज है वो ये मैसेज देता है कि हम लोगों को स्टे अवे होना चाहिए. स्टे अवे फ्रॉम फुलिश पीपल. फुलिश पीपल से हम लोग को क्या होना चाहिए, दूर रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग ट्रबल में फंस सकते हैं. एल्स वन इज़ बाउंड टू सफ़र, क्योंकि हम लोग को सफ़र करना पड़ सकता है. भाई हमने देखा कि उसका डिसाइपल सफ़र किया, कुछ सस्ते खानों के लिए वो रुक गया, खाते खाते मोटा हो गया, और वो स्टेक में फिट नहीं आ रहा था वो ओनर, इसीलिए इसी को फांसी चढ़ाने चले थे लोग, क्योंकि भाई कंट्री फुलिश की थी. जो सेकंड मैसेज है स्टोरी का वो ये है कि इन ऑर्डर टू टेकल फुलिश पीपल को टेकल करने के लिए वन शुड एम्प्लॉय विजडम की ज़रूरत पड़ती है. क्या चाहिए, विजडम, यानी कि बुद्धि. अगर आपके पास बुद्धि है तो आप कोई भी काम आसानी से कर ले जाएंगे. आप मुसीबत में फंसे हैं, आप अपने विजडम पर आधारित कुछ भी फैसला लेंगे, कुछ भी सोचेंगे या फिर कुछ काम करेंगे, तो यू कैन अचीव एनीथिंग. लेकिन अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो भाई नहीं होगा. द गुरु डजेंट आर्ग्यू और रीज़न द इनोसेंस ऑफ हिज डिसाइपल्स. और गुरु जो है वो कोई आर्ग्यू भी नहीं करता, कोई रीज़न भी नहीं देता अपने जो इनोसेंस जो डिसाइपल था, जो नहीं सुना था उसका बात, क्योंकि भाई एज अ गुरु उसने अवेयर किया था अपने शिष्य को कि आप मत रहिए. अगर आप रहेंगे, क्योंकि ये फुलिश लोगों की कंट्री है, तो भाई आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, यू कैन फेस सम प्रॉब्लम. और हालांकि वैसा ही हुआ. बाद में गुरु ने ही उसको आके बचाया. गुरु ने फिर से किंगडम की काया पलट की और उसने नए पुराने लॉ को ख़त्म किया और नया लॉ लाया. और अब ये जो फुलिश लोगों की कंट्री थी, अब ये बहुत अच्छी कंट्री बन गई थी. अब यहाँ फुलिश लोग नहीं, अब यहाँ विजडम से भरे लोग रहते थे. अब ऐसे लोग रहते थे जिनमें बुद्धि हो, और चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई थी. यानी कि डे के जगह पर लोग डे पे ही काम करते थे और रात में सोते थे, और रात में सोते थे और दिन में काम करते थे. यानी कि कोई अब उल्टा प्रोसेस नहीं था, जैसा कि राजा ने बोला था करने के लिए. बहुत ही अच्छा सेशन, बहुत ही अच्छी कहानी. होपफुली यू लाइक द सेशन. थैंक यू.